यूजीसी नेट ये हम एखन मेन ऐप पर क्लास नहीं द रहल छी, ये एक तरह से डेमो क्लास है और सिलेबस डिस्कशन है। पर जब तक दिसंबर वाला रिजल्ट नहीं आबि जाय छै तब तक ए पर क्लास चलत। और एहि बेर याद रखब जून वाला जे क्लास है, जून वाला क्लास में जे छै हम 2025 के जाइमे पेपर एक और पेपर 2 दोनों के तैयारी हम स्वयं कराए। पेपर 2 के तो तैयारी पहले से हम करबे छलहुं मैथिली के, मुदा पेपर 1 के तैयारी हम सेहो कराए। चूंकि हम डिसीजन एला के लेलहुं कि पेपर 1 में तो हमारे विद्यार्थी बहुत नीक जगह नंबर लाइव ले छै, मोटा मोटी यहाँ के 85 तक स्कोर जाय छै। मुदा पेपर 1 में जे छै मुदा 1 में जे छै किछ नंबर के कारण जे छै विद्यार्थी सबके दिक्कत भ जाय छै। तो तै ल क हम पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के तैयारी कराएब। और जे पेपर 1 के तैयारी नहीं करत वो बाहर से क सके छै, कोनो दिक्कत नहीं छै। जे विद्यार्थी के पेपर 1 के तैयारी हमरा लग करबाक छै वो हमरा से क सके छै। हमर मेन अहाँ के क्लास है मैथिली, मुदा ओहि के संग संग जे 50 नंबर के जे तैयारी है ओहो के हम कराएब। तो चलू पहले हम सिलेबस डिस्कशन कर ले छी। और सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन करब से पहले जे छै नेट की होय छै और नेट एग्जाम देवा के लेल की करऽ पड़ै छै आ नेट कोन चीज के लेल होय छै। तो सबसे पहले जानियो कि नेट जे अहाँ के एग्जाम होय छै ओ अहाँ का जे अहाँ सब एखन एमए केने छी और एमए कते गोटे क रहल छी, तो अहाँ सब पीजी में पढ़लिए एमए पीजी के अंतर्गत आबै छै पोस्ट ग्रेजुएट। तो जब प्रोफेसर सब जे अहाँ सबके पढ़बै छल तो ओ प्रोफेसर ने कहलाबै छै। तो वह पद आ जखन अहाँ सब पहला से लके 10वां तक या 12वीं तक केने हेबै तो मास्टर साहब कहबैत हेबै या मैडम कहबैत हेबै जे मैडम। और एहि में जे छै जखन ओना तो कहल जाय छै सर, मुदा ओकर पद भ जाय छै प्रोफेसर। वो प्रोफेसर में बहुत सारा अहाँ के पहिन होय छै असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर सब अहाँ के प्रमोशन होय छै। तो सबसे पहले वह जे छै से प्रोफेसर बनबाक लेल जे छै अहाँ के नेट के एग्जाम देबऽ पड़ै छै। जेना मास्टर बनबाक लेल जे छै बीएड आवश्यकता छै, आवश्यक छै बीएड। और संग संग जे छै चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम यानी अंडर ग्रेजुएशन यानी 9th 10th के शिक्षक बनबाक लेल सबसे पहले देखियो 9th और 10th यानी माध्यमिक शिक्षक बनबाक लेल जे छै बीएड आ प्लस यूजी के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी आबि जाय छै, ठीक छै, जरूरत छै। और 11th 12th के शिक्षक बनबाक लेल, 11वीं 12वीं के शिक्षक बनबाक लेल बीएड आ प्लस यूजी अथी पीजी मतलब पीजी के अंतर्गत एमए, एमकॉम, एमएससी सबटा आबि जाय छै। तो तहिना प्रोफेसर बनबाक लेल नेट के आवश्यकता छै। बीएड करबाक लेल अहाँ कतौ से क सकै छियै, ओकर एंट्रेंस होय छै, एंट्रेंस द के जे छै से ओना अदर स्टेट में बिना एंट्रेंसो के अहाँ द सकै छी। मतलब ओय में ज्यादा माथा पच्ची नहीं छै, जेना नॉर्मल पीजी ग्रेजुएशन करे छी तहिना अहाँ के। मुदा नेटे एकटा एहन एग्जाम, मुदा ओय में पाई लागे छै
ओइ में पाई लागे छै 2 लाख 1.5 लाख जेहन छै लाख जेहन छै अहाँ के एंट्रेंस द के निकालबे तखनो पाई लागे छै मतलब अपन पाई द के पढ़ियो आ नेट एकटा एहन चीज छै कि पाई ल के पढ़ियो पाई ल के पढ़ियो संगे संगे डिग्री सेहो भेटत त आब पाई कुना लेल जेतै ओहो पर हमरा ध्यान देबाक छै ठीक छै त नेट एकटा एहन चीज छै जेमे पाई नहीं लागे छै मात्र फॉर्म फिलअप करे के पाई लगे छै मुदा एक बेर पास भ गेलियै त भविष्य सवेर जायत बाबू बन जा बाबू याद रखब त नेट के अर्थ हो छै नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये एग्जाम प्रोफेसर बनबाक लेल छै कोन चीज के लेल प्रोफेसर बनबाक लेल अब एकर क्राइटेरिया की छै ओ पहिने बुझियो नेट के एग्जाम देबा के लेल सबसे पहिने ई साल में जे छै 2 बेर एकर एग्जाम होय छै एक बेर जून सेशन होय छै आ एक बेर दिसंबर सेशन होय छै ठीक छै एक बेर जून आ एक बेर दिसंबर 2 बेर फॉर्म भराय छै जून वाला फॉर्म जे छै से मोटा मोटी यहाँ के जे छै से अप्रैल के आसपास एकर फॉर्म निकल जाय छै और दिसंबर वाला जे छै से मोटा मोटी यहाँ के जे छै से अक्टूबर सितंबर के आसपास निकल दै छै ठीक छै मुदा कोनो कोनो बेर जे छै डिले के कारण आगा पाछा होय छै मुदा साल में 2 बेर एग्जाम छै एते याद दोसर ई कि नेट के एग्जाम के द सकै छै पहिने ओ हम जानि लै छी पहिने द के सकै छै त नेट के एग्जाम जे छै जे पीजी पास आउट छै ओ पीजी पास आउट छै ओ द सकै छै आ जे अपियरिंग में छै जे मान लिया पीजी में एडमिशन लेलकै आ पीजी के अंतर्गत एमए एमएससी एमकॉम सबटा आबि जाय छै मुदा एमएससी वाला के लेल एकटा अलग एग्जाम होय छै ठीक छै ओ नेट के साइंस वाला के लेल अलग एग्जाम होय छै साइंस वाला के अलग होय छै ओइ पर हम कोनो अखन डिस्कशन नहीं करब त नेट के बारे में जानियो एमे आर्ट वाला जते स्टूडेंट छै सबटा आबि जाय छै त ई एग्जाम देबा के लेल सबसे पहिने अहाँ के पीजी पास आउट होबाक चाहिए की होबाक चाहिए पीजी पास आउट होबाक चाहिए और अपियरिंग होबाक चाहिए दुनू यदि अहाँ याद रखब पीजी पास वाला स्टूडेंट सेहो भर सके छै आ जे पीजी क रहल छै प्रेजेंट में चाहे वो पहले सेमेस्टर में क्या नहीं छै पहले सेमेस्टर में क्या नहीं छै पहिल सेमेस्टर में ओ भर सके छै वो चाहे एडमिशन क्या नहीं लेने छै मतलब वो सोच रहल छै कि हम पहिल सेमेस्टर में एडमिशन लेब यानी एमए में एडमिशन लेब ओहो फॉर्म के फिलअप क सके छै मुदा ओकर रूल छै कुछ नियम छै याद रखब यदि मान लिया अहाँ पहिल सेमेस्टर में छियै अहाँ फॉर्म फिलअप क देलियै और अहाँ पास भ गेलियै त जहिया अहाँ के नेट पास भ गेलियै अहाँ के एकटा सर्टिफिकेट इशू करत ओइ सर्टिफिकेट से 2 साल के अंदर जे छै नेट हो भ जेबाक चाही मतलब पीजी भ जेबाक चाही की भ जेबाक चाही पीजी भ जेबाक चाही ठीक छै तो ओनाहितो भ जाय छै फॉर्म तॉर्म फिलअप करे छै पहिल सेमेस्टर में एडमिशन लेलिए अब फॉर्म तॉर्म फिलअप करे छै तो मोटा मोटी जैसे 10 महीना ओनाहितो अहाँ के बीत जाय छै तो मोटा मोटी भ जाय छै पहिल सेमेस्टर से बच्चा फॉर्म फिलअप केनाइ चालू कर दै छै और यदि लकी रहलौं तैयारी रहल तो भ जायब तो ओ जे छै से पीजी पास भ जाय छै तो एकर वैलिड जे छै से अनलिमिटेड भ जाय छै मुदा याद रखब आब हम नेट के संग संग एकटा पेपर और जोड़े छी नेट के संग संग एकटा पेपर और जोड़े छी जकरा कहल जाय छै जेआरएफ नेट एग्जाम जे होय छै ओ प्रोफेसर के लेल होय छै आ जेआरएफ जे होय छै ओ जखन अहाँ जेआरएफ निकाल लेबै जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहल जाय छै जूनियर रिसर्च फेलोशिप जखन अहाँ के जेआरएफ के सर्टिफिकेट भेटत त अहाँ के पर
पर मंथ अप्रॉक्स पीएचडी में जखन अहाँ एडमिशन लेबै 30 लाख टका अहाँ के भेटत 5 साल तक, मतलब पर मंथ नहीं, टोटल अप्रॉक्स 30 लाख भेटत, जेमे जेआरएफ होइ छै, जेआरएफ के बाद ओहो में प्रमोशन होइ छै, एसआरएफ होइ छै, तो वो सबटा मिला के अहाँ के अप्रॉक्स 30 लाख अहाँ 5 साल में कमा लेबै, एते पाई कतौ नहीं छै। यदि एकटा शिक्षक कमाई छै त अहाँ के समथिंग ओ अहाँ के 5 लाख टका कमाई छै, 5 के 20 यानी 5 साल वो जॉब करते तखन 20 लाख टका वो प्राप्त करते, मुदा अहाँ 5 साल में 30 लाख प्राप्त करबै, याद रख 30 लाख। मुदा ओहि के लेल आप करऽ की पड़त, पहिने ओ जाय एतऽ मायने जेआरएफ आ नेट दुनू छै। अब नेट आ जेआरएफ के एक पेपर एके छै, जी एके छै, नेट आ जेआरएफ के पेपर एके, हम सबटा पर चर्च करब, एज पर चर्च करब, और जेआरएफ के मतलब एग्जाम के दऽ सकै छै के नहीं दऽ सकै छै, सबटा पर हम चर्च करब। नेट के संग संग अहाँ के जेआरएफ के एग्जाम छै, पहिने ई दुनू पेपर अलग अलग होइ छै, मुदा आब जिन दुनू पेपर के अहाँ के कंबाइंड कऽ देलकै, कम्बो कऽ देलकै, जोड़ देलकै, मर्ज कऽ देलकै, और दुनू पेपर जे छै से अहाँ के एक संग होइ छै। अब जानियो एकर एज, सबसे पहले तो हम एज पर चर्चा कर ली छी, एज बहुत अच्छा ई तो क्लियर भ गेल। और याद रखब जे विद्यार्थी पीजी आउट भ गेल या ओकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की छै, तो अहाँ के एजुकेशन क्वालिफिकेशन भ गेल 55% कोनो भी यूजीसी से ऑर्गेनाइज जे छै से अहाँ के यूनिवर्सिटी छै, ओहिमे 55% पर 55% पर जे छै पीजी उत्तीर्ण होबाक चाही, जो आउट भ चुकल छै तखन। और यानी रिजर्व कैटेगरी जे भ गेल उनका सबके 50%, यानी जनरल वाला के 55%, यानी रिजर्व वाला के जे छै 50%। मोटा जना ओबीसी भ गेल, एससी भ गेल, एसटी भ गेल, पीडब्ल्यूडी भ गेल, और जे छै से ओ जते भी रिजर्व कैटेगरी छै ओ सबटा अहाँ के भ गेल, ठीक छै। ट्रांसजेंडर भ गेल, और 50% चाहिए, 50% से कम या तो अहाँ फॉर्म फिलअप नहीं कर सके छी, ई कन्फर्म भ गेल, यानी 50% रिजर्व वाला, यदि जनरल वाला के 50% से कम या तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सके छी। और रह गए यानी जे अपियरिंग वाला विद्यार्थी छी, और मान लिया अहाँ नेट उत्तीर्ण क गेलौं, नेट पास क गेलौं, और अहाँ एखन पीजी क रहल छी, यदि अहाँ के परसेंटेज 50% से अहाँ के कम रहत तो अहाँ के लाभ नहीं भेटत। याद रखब अहाँ के लाभ 55% से जनरल वाला के कम रहत तो लाभ नहीं भेटत, कोनो काजक नहीं रहत, आ 50% से ऊपर रहत तखन कोनो काजक नहीं रहत, याद रखब। दोसर ई गप, अब हम एज पर गप क लै छी। एज जेआरएफ के लेल अहाँ के जनरल वाला के 30 बरख, और जेआरएफ के लेल 30 बरख, और एससी एसटी ओबीसी यानी रिजर्व वाला के जे छै से अहाँ के 35 बरख, कते 35 बरख, याद रखब सब गोटे के 35 बरख, यानी अहाँ के 30 बरख तक छी तो 30 बरख तक अहाँ के जेआरएफ भेट सकैया जनरल वाला के, और रिजर्व वाला के जे छै आरक्षित वर्ग के जे छै एमे 35 बरख तक अछि तो अहाँ के जेआरएफ भेट सकैया, ठीक छै। अब दोनों पेपर के सिस्टम की छै याद रखू। अब हम सबसे पहले एजो पर गप कर लेलौं, अब एजुकेशनो पर गप कर लेलौं, एमे एकटा और रह गेल, अब पेपर के गप कर लै छी, तकर बाद जे छै से पर और आगू चर्चा करब। पेपर जे छै से अहाँ के 50 ता प्रश्न जे छै से पेपर 1 रहत, जेकरा जनरल रहे छै, लगभग में अहाँ के टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे रहे छै अहाँ के, उनमें 10 टा यूनिट रहे छै, ओ सजेश हम कह दे। पेपर 1 में जे छै से अहाँ के 50 टा प्रश्न रहत, आ पेपर 2 में अहाँ के जे छै से 100 प्रश्न रहत। पेपर 2 भ गेल अहाँ के मैथिली अपन विषय, यानी जे विषय से अहाँ फॉर्म फिलअप के लिए, चाहे जरूरी नहीं छै मैथिली के, हिस्ट्रियो भ सके छै, हिंदियो भ सके छै, मुदा ए तो हम मैथिली के लेल क्लास छी तो मैथिली के हम चर्चा करब ना। तो पेपर जे छै
दू में भ गेल अपन विषय मैथिली भ गेल, आ पेपर 1 में भ गेल जनरल। ठीक है, और एहि में जे छै दोनों मिला के अहाँ के 150 प्रश्न रहत। कतेक? 150 प्रश्न, 150 प्रश्न। अब प्रत्येक एकटा प्रश्न जे छै, एकटा प्रश्न अहाँ के 2 नंबर के रहत, 2 मार्क्स के। कतेक? 2 मार्क्स के, 2 नंबर के। 150 के 2 से मल्टीप्लाई कर दियो तो कते भ गेलै? 300 नंबर। टोटल कते भ गेलै? 300 नंबर। यानी 300 के टोटल कुल एग्जाम है। कते के? 300 के। अब 300 में अहाँ के नंबर अथी रिजल्ट कुना देत, आप ओइ पर याद करू। तो में मार्क्स बेसिस पर अहाँ के नंबर देत। यानी जत्ते नंबर आत, जब आप दोनों के अब हम गप कर ले छी नेट के जेआरएफ। तो देखियो जत्ते के स्टूडेंट बैसे छै, ओइ में से 6% स्टूडेंट के जे छै नेट के सर्टिफिकेट दे छै। कथी के? नेट के। मान लिया 100 स्टूडेंट बैसले, तो 100 स्टूडेंट बैसले और 100 स्टूडेंट उत्तीर्ण भ गेलै, तो 100 में से 6टा विद्यार्थी के नेट देते। और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेकर उम्र हम बताइए दिलौं, मतलब पेपर में छै, ई नहीं कि जेआरएफ वाला के अलग से एग्जाम देवे पड़ते, नहीं। वह पेपर में वह में जे जिनकर बेसी नंबर रहते, ओकरा 1% अहाँ के जेआरएफ दे छै। कतेक? 1%। मान लिया 100 विद्यार्थी छै, 100 विद्यार्थी उत्तीर्ण भ गेलै, 100 में जे छै से 6टा के नेट देलके और 1टा के जेआरएफ भेटतै। अब जिनका जेआरएफ भेटतै उनका जे छै 30 लाख रुपया अप्रॉक्स 5 साल के दौरान भेटतै, महीना के हिसाब से, प्रत्येक महीना के हिसाब से 50 समथिंग महीने। दोसर ई कि आप कहे सर नेट वाला के की नहीं छे फेलोशिप? जी, नेटो वाला के फेलोशिप छे। और वही में जे छे से मान लिया एकटा और फेलोशिप शामिल कल गेले, ओबीसी, एससी, एसटी को के ना के, मतलब अलग अलग कैटेगरी में, जनरल छोड़ के अलग अलग जते कैटेगरी छे सब में एकटा अलग से अहाँ के फेलोशिप देल जाय छे। मान लिया अहाँ के जेआरएफ नहीं निकलल, अहाँ के 1 नंबर से जेआरएफ छूट रहल या, 2 नंबर से छूट रहल या, तो ओ अहाँ के एकटा ओबीसी फेलोशिप होय छे। ओबीसी, एससी, एसटी, यानी अहाँ के अपन कास्ट में जे छे वो एकटा अलग से फेलोशिप, मतलब सेम अहाँ के रहत। जेआरएफ जे छे, जेआरएफ के जते अमाउंट भेटे छे ओते अमाउंट जे छे से ओकरो भेटते। तो भ सके छे कि मान लिया अहाँ के जेआरएफ में नहीं आबि के ओबीसी में आबि जात, एससी में आबि जात, एसटी में आबि जात, जे कैटेगरी में छी ओई कैटेगरी में अहाँ के आबि गेल, तो जते पाई जेआरएफ के भेटते ओते पाई एससी एसटी वाला के, ओबीसी वाला के सेहो भेटते। मान लिया ओकरा नहीं निकल पड़ले तखन। मुदा याद रखा बस एकेटा फर्क छे कि मान लिया आगा जाके फ्यूचर में जखन एकेडमी जखन तैयार होय छे न ओकर प्रोफेसर बनबा के लेल, तो एकर अहाँ के 2 नंबर या पीएचडी एडमिशन लेबे तो ओमे अहाँ के 2 नंबर एकर एक्स्ट्रा भेटै छे, जे 2 नंबर अहाँ के नहीं भेटत। ठीक छे, बाकी पाई भेटत, सब चीज भेटत। दोसर ई अब हम एत की चर्चा कली, इहो क्लियर भ गेल कि जेआरएफ 1% भेटत और नेट 6% भेटत। अब एत जे छे एगो चीज पर और हमरा अहाँ के चर्चा करबाक छले। जनरल वाला के अहाँ के 40% भ जाय छे और आरक्षित वर्ग के जे छे से 35% भ जाय छे। याद रखब जनरल वाला के अहाँ के 40%, जनरल वाला के 40% और यानी आरक्षित वर्ग के अहाँ के 35% लोनाई जरूरी छे। याद रखब। और सबसे पहले अहाँ के पासिंग मार्क कते भ जात? पासिंग मार्क जे छे मान लिया 300 में से जे छे अहाँ के 40% लोनाई जरूरी छे। 40% लोनाई जरूरी छे। यदि 40% से अहाँ के नंबर कम आबैया तो अहाँ तखने जे छे से ओ अहाँ अथी से जे छे आउट भ गेलौ, विनर से जैसे से अहाँ आउट भ गेलौ, अहाँ के जैसे कट ऑफ से जैसे से अहाँ बाहर भ गेली, अहाँ के कट ऑफ काउंट नहीं कैल जात। याद रखब। मान लिया कहे के अर्थ भेल हमर कि मान लिया 100 विद्यार्थी छे, 100 विद्यार्थी छे, हम अप्रोक्स 100 पर हम ल के चले छी। 100 विद्यार्थी छे, 100 विद्यार्थी में मान लिया 10टा स्टूडेंट एहन छे कि 40% से अहाँ के नंबर कम लोग के, 40% से नंबर
कम लोल के तो ओ उनकर तखने जे छै से ओ कट ऑफ क्याकि ओ त अहाँ के कट ऑफ पार नहीं न कट ऑफ नहीं मतलब वो अपन क्राइटेरिया पार नहीं न करके यूजीसी नेट ने आकर एकर जे छै से एग्जाम जे छै से एनटीए करवाबै छै एनटीए संस्था जे छै नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जे छै से अहाँ के करवाबै छै तो हुनकर वो कह रहा है कि अहाँ पात्रता क्लियर नहीं न कर पलिए मान लिया अहाँ के कम से कम 40% लोने छै तखने अहाँ के काउंट कैल जात तो मान लिया जैसे से एतो अहाँ के स्टूडेंट मान लिया 100 छै 100 स्टूडेंट अहाँ के अपियरिंग भेले तो ओइ में मान लिया अहाँ के 10 टा स्टूडेंट जे छै से अहाँ के तखने अथी भ गेलै की नाम छै ओ 40% नहीं लोल के तो ओ तखने अहाँ के 10 टा स्टूडेंट के अहाँ के माइनस कर दियो आब जे रिजल्ट जे अहाँ के देत ओ अहाँ के 100 में से 90 टा स्टूडेंट पर मात्र 90 टा स्टूडेंट एहन छै जे मान लिया 41% लोल के क्यों 42 लोल के क्यों 60 लोल के क्यों 50 लोल के जिनकर सबसे बेसी नंबर अछि जिनकर सबसे बेसी नंबर अछि ओ जे छै से अहाँ के उत्तीर्ण कर लौते ठीक छै उत्तीर्ण नहीं कर लेते ओइ ऊपर से अहाँ के 6% रिजल्ट देते नेट के 6% ऊपर से देते ठीक छै व्याह में से 1% जेआरएफ के देते तो अहाँ के पासिंग मार्क जे छै से अहाँ के सोहो क्लियर भ गेल मान लिया जिनका आरक्षित वर्ग छी हुनका जे छै से 35% लोनाइ जरूरी आ जे यानी जनरल वाला छी हुनका जे छै 40% लोनाइ जरूरी छै याद रखब आब ई दुनू अहाँ के क्लियर भ गेल तकर बाद यदि अहाँ नेट निकाल लै छी त नेट निकालला के बाद अहाँ के 10 द्वार खुज जाय छै कहे के मतलब भेले कोनो एहन जब तक अहाँ के परमानेंट प्रोफेसर नहीं बनै छी त कतो अहाँ के कोनो भी यूनिवर्सिटी यदि गेस्टो वाला निकाले छै तो ओतो जाके अहाँ अप्लाई क सकै छी अहाँ जॉब क सकै छी और खासकर मैथिली के तो जे छै से अपन मिथिला के क्षेत्र में जे छै से अहाँ के रह पड़त एखन पूरा बिहार में अपन मिथिला के क्षेत्र में एकर 6टा यूनिवर्सिटी छै जत मैथिली के डिमांड छै जेना मान लिया ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी भ गेल बीआरएबयू मुजफ्फरपुर भ गेल बिहार यूनिवर्सिटी बीएन मंडल भ गेल पूर्णिया यूनिवर्सिटी भ गेल तिलका माझी भागलपुर भ गेल ठीक छै पटना यूनिवर्सिटी भ गेल त एत जे छै से अहाँ के मैथिली के प्रॉपर निकलैत रही छै ठीक छै हेलो सर जी पीएचडी के प्रणाम लेल प्रोफेसर के लेल तकर सुनै बाद छियै देखिए सर आब हम हेलो एत किछ पेपर 1 सर पर जी हम एकटा प्रश्न नेक्स्ट रहै टाइम अहाँ के सर चर्चा करब एखन पेपर 2 पर हम किछ चर्चा क दै छी सर त जी एकटा पेपर 2 में प्रश्न रहे देखिए हमर आवाज कृपया करके बाद में हम गप करब लास्ट में अहाँ सब क्वेश्चन करब नहीं एकरे पर संबंधित रहे सर तै लगे कहले आवाज नहीं जाइए की सर जी कहलौं जे कि एकरे से संबंधित रहे तै लगे बीच में टोकलौं सर कनी आवाज हमरा माइक में कम या कनी जोर से बाजू हेलो आवाज नहीं सुनलक प्रणाम सर जी हाँ दीपक बजै छी सर हाँ सर दीपक जी जी कहत रहिए एकरे से संबंधित एकटा प्रश्न रहे सर तै लगे बीच में सर जी रोकने छियै कहत रहिए सर जी अच्छा जेआरएफ के जो परसेंटेज होय छै 6% के हाँ 1% होइए या टोटल के 1% सर नहीं 100% के जते उत्तीर्ण विद्यार्थी होय छै ना जी ओहि में 1% मान लिया जे विद्यार्थी क्राइटेरिया क्लियरे नहीं क पुल के मान लिया 100 स्टूडेंट छै अब 100 स्टूडेंट में जे छै से अब एकर तो परसेंटेज निकालबे त आगा पाछा मतलब एकटा अप्रोक्स हम मान के चले छी 100 में मान लिया 10 टा स्टूडेंट एहन छले जे मान लिया 40 टा 40 नंबर नहीं लो पुल अब सबके अपन अपन कैटेगरी में रिजल्ट दै छै याद रखब रिजल्टो जे छै जे अपन अपन कैटेगरी में दै छै याद रखब तो हम मान लिया एकटा जनरले पर उदाहरण ल लै छी कि जनरल में 100 टा विद्यार्थी छै 100 टा विद्यार्थी में वो विद्यार्थी 40 नंबर से कम लोल के 40% से कम लोल के तो 10 टा विद्यार्थी के तो तखने बाहर क देल गेले बाकी उत्तीर्ण कते विद्यार्थी भेले यानी 40 से 41 42 43 तो वो 90 टा स्टूडेंट भेले तो 90 टा में से 1% रिजल्ट तो अप्रोक्स 1% बहिने जाय छै ओकरा एकटा देबे पड़ते याद रखब प्रत्येक कैटेगरी में ओकरा देबे पड़े छै एकटा रिजल्ट तो कहे के लेल 1% होय छै मुदा 1.5% चल जाय छै बुझलौं तो ई 90 में से अहाँ के लगभग में 1% ओकरा पूर्व पड़ते जी सर ओइसे बेसी स्टूडेंट रहे छै जी सर ठीक छै
चलू तो देखियो, तो अब हम कनी सिलेबस पर डिस्कशन कर ले छी। पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम में 9 स्टूडेंट छी, पुरान के तो सब गोटे के मालूम है, मुदा 9 स्टूडेंट के लेल और ई हम कनी यूट्यूब पर से हो अपलोड कर देबे ताकि और बच्चा सब के लेल पहुंचे। एमे 10टा यूनिट है, 10 यूनिट के जे छै जे हमरा लग पूरा अहाँ के क्लास उपलब्ध है, ओइमे कोनो कमी नहीं रहत। और मैथिली साहित्यिक इतिहास पहिल यूनिट भ गेल, जाय में अहाँ सब पीजी में जे स्टूडेंट छी पढ़ रहल छी, पीजी मन लगा के पढ़ू। एमए में जतेक बेसी नंबर आयत, याद रखब एमए में लापरवाही करबै तो सब दिने अहाँ के लापरवाहीए रहत। तै लक एमए बहुत इंपोर्टेंट रखे छै। जे स्टूडेंट नेट के तैयारी कर रहल छी, नेट के बैच लेने छी या क्यों लेवा के लेल सोचब, तो ओ जे छै से एतऽ फिलहाल में तो एखन तो हमरा लग जते विद्यार्थी जुड़ल छै तो तो लेनिए छै, मुदा हम यूट्यूब पर एकरा अपलोड कर रहल छी ताकि यूट्यूब पर जे भी विद्यार्थी देखब ओकरा जरूर जे छै से थिंकिंग करब, यदि नेट के बैच लेवा चाहे छी तो ओइ के लेल पीजी नीक से तैयारी करू। आदि काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ई तीनू काल हमरा पढ़ऽ पड़त और एहि से रिलेटिव अहाँ के प्रश्न अबै छै। और प्रत्येक एक यूनिट से जे छै अहाँ के देखियो पहिने की छले 2019 से पहिने जे अप्रोक्स अहाँ के 10टा जे छै पहिनुका अहाँ के कहे के मतलब भेले पुरनका जे सिलेबस छले से और छले। पहिने 2टा एग्जाम होय छले, तकर बाद बीच में 3टा एग्जाम लेवा लगले, तकर बाद जे 2019 से जे नवका सिलेबस जे तैयार कैल गेले तो शुरू में जे एग्जाम लेल गेले तो मोटा मोटी प्रत्येक यूनिट से 10टा के प्रश्न उठबै छै। मुदा लॉकडाउन के दौरान जे छै यूजीसी के कथन छै कि 10टा यूनिट तो है, हम लेब सब यूनिट से प्रश्न, हम 100 प्रश्न लेब, मुदा हमर जरूरी नहीं है कि हम एकटा यूनिट से 10टा प्रश्न देब। हमरा इच्छा है तो हम एमे से अहाँ के 12टा प्रश्न ल सके छी, आ हमरा इच्छा है तो एमे से हम 5टा क्वेश्चन ल सके छी। और औसत जे छै से अहाँ के 10टा बने छै प्रत्येक यूनिट से, मुदा करे की छै कोनो यूनिट से 13टा प्रश्न ल ले छै, कोनो यूनिट से 12टा ल ले छै, कोनो यूनिट से 15टा ल ले छै। याद रखब जाहिमे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ई तीनू काल विभाजन जे छै से हमरा पढ़ऽ पड़तै, जे कि अहाँ सब बीए से पढ़े आबि रहल छी। ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिली साहित्यक अहाँ के आदिकालक जनक भ गेल, विद्यापति अहाँ के जे छै से मैथिली साहित्यक मध्यकालक जनक भ गेल, उमापति अहाँ के कीर्तनिया नाटकक जनक भ गेल, मनबोध जे छै से प्रबंध काव्यक जनक भ गेल, चंदा झा जे छै से आधुनिक कालक जनक भ गेल, लाल दास सीताराम झा, रघुनंदन लाल दास के बारे में हमरा पढ़बाक छै। बाकी पत्र पत्रिका जते होइ छै जाहिमे मैथिली हित साधन जे छै 1905 में अहाँ के पहिल मैथिली हित साधन बहरायल छले, मुदा एहि में नहीं देल गेले, मुदा ओहो से रिलेटिव अहाँ के प्रश्न अबै छै। जाहिमे पत्र पत्रिका देखियो 100 से मतलब 1.5 साल के आसपास जे छै से एखन समथिंग अप्रोक्स अहाँ के पत्र पत्रिका जा रहल छै, जाहिमे मिथिला मोद, मिथिला मिहिन, मैथिली साहित्य पत्र, वैदेही, स्वदेश, मिथिला भारती, मिथिला दर्शन, कर्णामृत, घर बाहर, एते हमरा पढ़बाक छै। तकर बाद एतऽ देखियो काव्य शास्त्र भ गेल, काव्य शास्त्र में जे छै से हमरा एते अहाँ के पढ़बाक छै, ई जते टॉपिक देल गेल अछि। और याद रखब काव्य शास्त्र से अहाँ के चिंता करे के आवश्यकता नहीं है, काव्य शास्त्र से अहाँ के 5 से 6टा प्रश्न मात्र उठाबै छै। एतऽ काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, रस, गुण, अलंकार, ई लगभग में अहाँ सबके पीजी में एकटा पेपरो या शायद हमरा लगैया 7वां पेपर है, यदि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से जे स्टूडेंट छी तो 7वां पेपर अहाँ सबके काव्य शास्त्र है, ठीक है। आ 7वां पेपर में देख लियो, 7वां या समथिंग 7वें पेपर अहाँ के काव्य शास्त्र अछि पीजी में, जाहिमे अहाँ के देखियो एते हमरा पढ़बाक छै, अलंकार पढ़बाक छै। तो एहि में गिनल चुनल किछ प्रश्न जे छै से 2-4टा प्रश्न एहन छै जे रिपीटेड करे छै, बाकी प्रश्न के घुमाबै छै, एते हमरा पढ़बाक छै। भाषा विज्ञान से देख लियो, भाषा विज्ञान से जे छै से हमरा एते पढ़बाक छै, भाषा विज्ञान से सेहो अहाँ के भाषा विज्ञान ज्यादा भारी नहीं छै, मुदा जतबे पढ़ाओल जायत ओतबे से प्रश्न अबै छै। भाषा के परिभाषा यानी किछ पोथी सब के अहाँ के नाम सब सेहो याद राखऽ पड़त। भाषा के परिभाषा, भाषोत्पत्ति, भाषा के परिवर्तनशीलता, मैथिली के उद्भव, आरोपीय भाषा परिवार, मैथिली का स्थान, भाषा बोली, शब्द विकास क्रम, एतऽ अहाँ के पढ़ऽ पड़त। 4वीं यूनिट देखियो
चारिम यूनिट अहाँ के विद्यापति और चंदा झा भ गेल। विद्यापति के जतेक अहाँ के रचना छै जे कि अहाँ के मुक्त काव्यक जे छै अहाँ के आदि कवि विद्यापति के, आदि कवि यानी कहे के मतलब भेले विद्यापति के कहल जाय छै। मुक्त काव्यक जनक विद्यापति के कहल जाय छै। मुक्त काव्यक जनक विद्यापति के मानल गेल अछि। और चंदा झा जे भ गेल, देखियो विद्यापति के जतेक रचना छै जेना अहाँ के भू परिक्रमा, इनकर 12 टा जे छै से अहाँ के संस्कृत में पोथी अछि। भू परिक्रमा, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, व्यारी भक्ति तरंगिणी, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, वर्ष कृत्य, पुरुष परीक्षा, गोरक्ष विजय, ई सब सबटा अहाँ के जे छै से हिनकर जे छै गोरक्ष विजय अहाँ के ओ मैथिली के अंश छै, ओ अहाँ के नाटक भ जाय छै, मुदा संस्कृते में अबै छै, ओ संस्कृते कैटेगरी में अबै छै। हिनकर जे छै से 12 टा संस्कृत में पोथी छै। 2 टा पोथी अहाँ के हिनकर अवहट में छै, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। और हिनक देखब चंदा झा के जन्म जे छै से 20 जनवरी 1831 में। चंदा के जे छै से युग प्रवर्तन, रचना राम काव्य, मिथिला भाषा रामायण के रचना यह चारिक महेशवाणी, गद्य अनुवाद, समाज अनुसंधान, अनुष्ठान, भाषा शैली, छंद विचार, लोक ई सब अहाँ के पढ़ पड़त। एते टॉपिक अहाँ के कवर करऽ पड़त। याद रखब पहिल यूनिट अहाँ के नीक से तैयार, पहिल यूनिट में टाइम लगे छै, माथा पीछे छै 4-5 टा पोथी के संपादक के ज्यादातर नाम ओतऽ से पूछे छै, आ किछ अहाँ के जे से पाती सब एक आध टा पूछे छै एठाम से। ज्यादातर पोथी के संपादक सब पूछे, जते पोथी के संपादक से रिलेटिव अहाँ के त ज्यादातर पूछे। लोकप्रियता, विद्यापति जे छै से लोकप्रियता कई कारण भेल छै, तो वो पदावली के पद के कारण भेल छै। आ किया भेल छै तो वो तो आपके क्लास में बताब, वो तो लंबा हम नहीं ने बता सके छी एखन। पद के कारण वो मैथिली में सिर्फ गीत सब लिखने छै, पोथी नहीं लिखने छै, याद रखब। महाकाव्य एवं खंड काव्य, महाकाव्य एवं खंड काव्य, महाकाव्य जे छै से पहिल महाकाव्य जे छै से कृष्ण जन्म के मानल गेल अछि। मनबोध के रचना कृष्ण जन्म के छै। मोटा मोटी पहिल यूनिट में बहुत एहन साहित्यकार छै जिनका ओतऽ हम पढ़े छियै तो आगू जाके दोसर तेसर यूनिट में, दसम यूनिट, नवम यूनिट में ओकर देल गेल छै। एनर्जी अप डाउन भ गेलै, बहुत लंबा क्लास हो गेलै। महाकाव्य मिथिला भाषा रामायण, रामेश्वर चरित मिथिला रामायण लाल दास के है, जे कि हम पहली यूनिट में छे। मिथिला भाषा रामायण जे कि चंदा झा के पहलो यूनिट में पढ़लिए, 4वीं यूनिट में पढ़लिए और 5वीं यूनिट में पढ़लिए। ई सब सबटा ई जते अहाँ के महाकाव्य देने अछि, ई महाकाव्य के प्रकाशन वर्ष ओकर पूरा डिटेल हमरा पढ़ के छै, पूरा विस्तृत में डिटेल में पढ़े के छै। खंड काव्य में एते हमरा पढ़बाक छै। महाकाव्य यानी प्रबंध काव्य के 2 टा भेद, महाकाव्य खंड काव्य, दुनू हमरा कवर करे के छै। खंड काव्य में शकुंतला भ गेल, दामोदर लाल दास के पढ़े के छै, भारती पढ़े के छै, पतन पढ़े के छै, उत्तरा पढ़े के छै, उत्सर्ग पढ़े के छै, एकलव्य पढ़े के, नोट पढ़े के छै, ठीक छै। मुक्त काव्य में देखियो, ई 6ठम यूनिट अहाँ के मुक्त काव्य भ गेल। मुक्त काव्य के जनक जे छै से अहाँ के किनका कहल जाय छै? विद्यापति के कहल जाय छै। मुक्त काव्य के जनक किनका कहल जाय छै? विद्यापति के। सीताराम झा, काशीकांत मिश्र, मधुप, सुरेंद्र झा, ई जते देख रहल छियै, ई जते रचनाकार अछि, एकर जन्म सेहो याद रखऽ पड़त, मृत्यु सेहो याद रखऽ पड़त। आ हिनकर जते रचना छै, कहे के मतलब रचना में कोन मुक्त काव्य मतलब कविता सब याद करऽ। नाटक देख लियौ, नाटक यूनिट अहाँ के 7 भ गेल। नाटक जैमे नाटक में हमरा की सब पढ़े के छै? मध्यकाल के नाटक काल सेहो कहल जाय छै। मध्यकाल के, आदिकाल देखियो, आदिकाल के जनक भ गेल अहाँ के ज्योतिरीश्वर ठाकुर। मध्यकाल के मतलब अलग अलग छै। तकर बाद हम भाषा विज्ञान में जेबै तो भाषा के काल अलग अलग छै, ठीक छै। तो नेपाल में रचल गेल नाटक के नेवारी नाटक कहल जाय छै। असम में रचल गेल नाटक के अंकिया नाटक कहल जाय छै। मिथिला में रचल गेल नाटक के कीर्तनिया नाटक कहल जाय छै। देखिए कीर्तनिया नाटक के जनक अहाँ के उमापति, जे उमापति के रचना अहाँ के परिजात हरण छै। परिजात हरण में 21टा मैथिली के गीत छै। ओ जे छै से हमरा बहुत प्रसिद्ध छै। बीए के सिलेबस सेहो छै, एमए के सिलेबस सेहो छै, आ यूजीसी नेट के सिलेबस सेहो छै, याद रखब।
आधुनिक मैथिली नाटक एवं एकांकी हमरा सेहो पढ़े के जगज्योतिर्मल। जगज्योतिर्मल अहाँ के नेपाल के राजा भ गेल, शंकर देव जे के असम के राजा भ गेल, असम के राजा अहाँ के भ गेल, और शंकर देव जे छै से अंकिया नाटक के जनक भ गेल, अंकिया नाटक के जनक भ गेल शंकर देव। ईशनाथ झा जे छै जरा सरस कवि कहल जाय छै, चीनी के लड्डू के रचनाकार छै, सुधांशु शेखर चौधरी भ गेल, इनकर जते नाटक छै पूरा नाटक के कवर करऽ पड़त। रामदेव झा, महेंद्र मलंगिया, उदय नारायण सिंह नचिकेता, ठीक छै, अरविंद अक्कू, जते छै नाटककार एकर एकांकी होय चाहे नाटक होय सबटा के पढ़ऽ पड़त, याद रखब 7म यूनिट में। उपन्यास एवं कथा। उपन्यास में जे छै, उपन्यास में पानी पिलिए त जेना लगे छै एनर्जी है। उपन्यास में जे छै गधक विधा भ गेल, उपन्यास जे छै से गधक विधा भ गेल। आ ई उपन्यास एवं कथा तो मैथिली में जे छै से उपन्यास जे पहिल उपन्यास जे छै निर्दय सासू, निर्दय सासू जे छै से हरिमोहन झा के, उपन्यासक जनक किनका कहल जाय छै तो हरिमोहन झा के कहल जाय छै, जे कि निर्दय सासू मिथिला मिहिर में 1914 में अहाँ के जे छै यहाँ के निर्दय सासू अहाँ के प्रकाशित नहीं भेल रहे, हाँ प्रकाशित भेल रहे, पहिल प्रकाशित उपन्यास और जनक जे भ गेल के जनार्दन झा जनसीदन, हरिमोहन मिस्टेक भ गेल, जनार्दन झा जनसीदन, जनार्दन झा जनसीदन हरिमोहन झा के पिता छथि, जनार्दन झा जनसीदन हरिमोहन झा के पिता छै, हरिमोहन झा ने, हरिमोहन झा हाँ, लेकिन प्रसिद्ध कोन उपन्यास से भेल तो कन्यादान आ द्विरागमन से। कौन सा? कन्यादान आ द्विरागमन, जे कि हरिमोहन झा के रचना छै, उपन्यास छै कन्यादान एवं द्विरागमन, जे कि अहाँ के सिलेबस में सेहो अछि। मुदा पहिल उपन्यास भ गेल निर्दय सासू, जनार्दन झा जनसीदन के अछि, जे कि मिथिला मिहिर में प्रकाशित भेल छल। मुदा पुस्तक के रूप में, किताबक रूप में, पोथी के रूप में पहिल रामेश्वर भ गेल, पहिल उपन्यास रामेश्वर भ गेल जीवछ मिश्र के, जे कि 1915 में प्रकाशित भेल छल। मुदा प्रसिद्धता कोन उपन्यास से भेल तो प्रसिद्ध भेल अहाँ के हरिमोहन झा, जे कि जनार्दन झा जनसीदन के अहाँ के पुत्र छथि हरिमोहन झा, हुनकर दूटा उपन्यास भ गेल कन्यादान आ द्विरागमन। यात्री भ गेल वैद्यनाथ मिश्र यात्री, उपेंद्रनाथ झा व्यास भ गेल, ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म, राजकुमार चौधरी लीली रे, प्रभास कुमार चौधरी हमरा लग रहब, मायानंद मिश्र, मनमोहन झा आशुकन के रचनाकार, रामानंद रेणु, केदारनाथ चौधरी, विधानाथ झा विधि। ई जते उपन्यासकार के देख रहल छियै, उपन्यास आ कथा दुनू हमरा पढ़ऽ पड़त, उपन्यास एवं कथा दुनू हमरा पढ़बाक छै, याद रखब। आ कथा जे छै से मैथिली में जे कथा जे छै, मैथिली में कथा जे छै से पुरुष परीक्षा के अनुवाद से शुरू भेल, पुरुष परीक्षा के अनुवाद से शुरू भेल, याद रखब। चंदा झा के जे पुरुष परीक्षा, विद्यापति के जे पुरुष परीक्षा छै, ओकर अनुवाद अहाँ के चंदा झा 1888 में केने रहे, ओते से अहाँ के शुरू भेल निबंध, जे कि पूरा डिटेल हम अहाँ के क्लास में देब, पूरा डिटेल पूरा डीपली क्लास में अहाँ के भेटल। निबंध भ गेल, निबंध में अहाँ के गुणादर्श आ दोषादर्श जे छै रामचंद्र के जे छै, रामचंद्र चौधरी शायद चौधरी के छै अहाँ के गुणादर्श पहिल निबंध ज्योतिरीश्वर, रामानाथ झा, गोविंद झा, कांचीनाथ झा की ना, सुभद्र झा, जयकांत मिश्र, सुधांशु शेखर चौधरी, राम कृष्ण चौधरी, शैलेंद्र मोहन झा, हंसराज, जते देने या हिनकर नाम, गाम, बापक नाम, मायक नाम सबटा जे छै से याद करऽ पड़त, याद रखब। आ जते हिनक निबंध छै ओ सबटा अहाँ के पढ़ऽ पड़त। समालोचना एवं लोक साहित्य, समालोचना में जैसे देख लियो, रामानाथ झा, जयधारी सिंह, प्रेम शंकर सिंह, राजमोहन झा, मोहन भारद्वाज, रामानंद रमन, फूलचंद्र मिश्र, हिनकर जते समालोचना आलोचना से संबंधित पोथी सब अछि, ओ पोथी सबके नाम याद रखऽ पड़त, प्लस जन्म तिथि मृत्यु सबटा याद रखऽ पड़त। आ लोक साहित्य जे छै ओ पूरा हमरा पढ़ऽ पड़त। ई मोटा मोटी लोक साहित्य से 3-4 टा क्वेश्चन, लोक साहित्य हल्का छै, जे जना छै ऑब्जेक्टिव में दऽ देब तऽ वएह से अहाँ के रिलेटिव रहै छै, ओइसे बेसी अहाँ के नहीं रहै छै। तऽ हमरा लागि रहल यऽ अहाँ सबके बहुत नीक जगह बुझऽ में समझ में आबि गेल हैत। और पेपर 1 पर जे छै से हम काल्हि डिस्कशन करब, कोलका क्लास पेपर 1 में रहत,
और हम रूटीन अहाँ के ग्रुप में दऽ दै छी, ठीक छै, रूटीन ग्रुप में पठा दै छी। बाकी किनको किछु पूछबाक अछि पूछ सकै छी, 5 मिनट के मात्र समय हम देब। प्रणाम सर। प्रणाम। सर कहलू के बाजि रहल छी? 70 गो रचना। हाँ रचना बाजू। सर 70 गो सही छै, कहियौ। कट ऑफ में जे 70 गो दुनू पेपर मिला के? हाँ। कोन कैटेगरी से? ओबीसी। गड़बड़ा गेल। मैथिली में कते आयल? मैथिली में क्या छलै? 54 टा। मैथिली में ठीक या 54 टा। पेपर 1 16टा में अहाँ 16 गो। हाँ 16 गो सही छै। पेपर एक के यदि तैयारी अहाँ के करबै आ ओबीसी में छियै तऽ आब पीजी तऽ अहाँ के क्लियर भऽ गेल या ना? हाँ। तो अहाँ जे छै से मोटा मोटी एतऽ जे छै से कम अहाँ के स्कोर 100 के आसपास राखब पड़त। 30 टा के तैयारी और करू, याद रखू, नेक्स्ट टाइम याद रखब। पेपर एक के तैयारी हम सेहो करायब। और किनको ठीक। क्वेश्चन अछि? और किनको किछ पूछबाक अछि? समाप्त कर रहल छी। बाजू। सर पेपर 1 के तैयारी कहिया से करेबै, मतलब? बस पेपर एक के तैयारी जे छै से पहिने देखियो, जब तक रिजल्ट नहीं आबै छै ना, हाँ जब हाँ तक रिजल्ट नहीं आबै छै तब तक हम पेपर एके के तैयारी करबै छी, संगे संगे मैथिली के। पेपर एक के जेना ठीक छै। काल्हि खुना हम पेपर एक पर डिस्कशन कऽ लै छी, आ पेपर एक पर हाँ डिस्कशन केला के बाद नेक्स्ट क्लास रहत अहाँ के पेपर एके के। बुझ गेलौं? ठीक। मुदा याद ठीक छै सर, रखब तऽ पेपर एक के लेल, हाँ पेपर एक के लेल हम हैंड राइटिंगे नोट देब, टाइपिंग नोट नहीं दऽ सकै छी, याद रखब। ओहि के लेल हम हैंड राइटिंगे नोट्स देब। टाइपिंग नोट्स ओते समय नहीं छै जे हम टाइपिंग करबा के अहाँ के देब, याद रखब। कतौ अहाँ क्लास लेबै ने पेपर एक के तऽ सीधा पोथी से पढ़बऽ लागत, मुदा हम अहाँ के नोट्स जेनाहिते मैथिली में दै छी छाँटि छाँटि के, तहिना पेपर एक में छाँटि छाँटि के देब। सर तऽ ठीक। क्लासो देबै या फिर आ बस पेपर नोट्स एक टा? के लेल, पेपर एक के लेल जे छै ना, पेपर एक के लेल अहाँ अरिहंट के जे छै, अरिहंट के बाजार सँ लाइव लिया। जिनका अगल बगल में नहीं भेटैया तऽ अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर सेहो भेट जायत, मुदा बाजार में जे देख लेबै अहाँ कहबै हाँ लेकिन 6ठम एडिशन लेब। एकटा 5म एडिशन हमरा लगे पिछले साल छलै, आब 6ठम एडिशन आयल हेतै।